चातुर्मास का काल तो वैसे भी विराधना और विकारों का काल है। चातुर्मास में दो चीज स्वाभाविक रूप से बढ़ती है, मौसम, वातावरण। चारों ओर हरियाली, छाए हुए बादल, बरसती बूंदें, चमकती बिजलियां, गरजते बादल, खुशनुमा, बाह्य दृष्टि से खुशनुमा वातावरण, प्रकृति का जो बदलाव। विराधना का वातावरण है, चारों ओर विराधना। बरसात होती है मगर कितने जीवों को जन्म दे जाती है। जीव सृष्टि चारों ओर, चारों ओर विराधना का वातावरण होता है। कीड़े मकोड़ों की विराधना, जीव जंतुओं की विराधना, दोनों से बचना है। और चातुर्मास का अर्थ ही यही है, विराधना से बचना, विकारों से बचना। विराधना बाहर, विकार भीतर। यह मौसम विकारों को जन्म देने वाला मौसम है। दोनों से सावधान रहना है। विराधना से बचना है और विकारों को पैदा होने नहीं देना है। हम कठपुतली नहीं हैं। कुछ अर्थों में हालांकि कर्मों की तो कठपुतली ही है। नचाने वाले कर्म हैं, बहाने वाले कर्म हैं, ले जाने वाले कर्म हैं, लेकिन कर्म ही मुख्य नहीं है। पुरुषार्थ अपना काम करता है। कर्म वो जो होता है, पुरुषार्थ वो जो करता हूं। अंतर के पुरुषार्थों को प्रकट करना है और कठपुतलीपन से बचना है। यहां मैं मौसम की कठपुतली होना नहीं चाहता कि मौसम मुझे जिधर ले जाए उधर मैं चला जाऊं। मुझे अपने अंतर का पुरुषार्थ प्रकट करना, उस सत्व प्रकट करना है। वो सत्व जो मुझे परमात्मा ने दिया है, वो सत्व जो परमात्मा के वचनों से मिला है। विराधना से और विकारों से बचने का पुरुषार्थ चातुर्मास का परिणाम। विराधना से बचने के लिए अपने आप को समेट लेना है। समेटना, सिकुड़ जाना, संकुचित हो जाना। अपनी काया को भी और अपने मन की प्रवृत्तियों को भी समेट लेना। अनावश्यक गमनागमन नहीं करना। अनावश्यक ज्यादा घूमना फिरना नहीं है। इसलिए चातुर्मास एक जगह स्थिर होने का कालखंड है। आज से 50-60 वर्षों पहले
पुराने श्रावक श्राविकाएं श्रावण महीना और भाद्रपद महीना, इन 2 महीनों में अपने गांव को नहीं छोड़ते थे। बाहर नहीं जाना, क्योंकि विराधना से बचना है। और केवल गमनागमन की नहीं, अन्य विराधनाओं से भी बचना है। और विकारों से बचना है। विराधना से बचने के लिए समेटना है अपने आप को, और विकारों से बचने के लिए अपने चित्त को वीतराग परमात्मा की वाणी में पिरो देना है। विकारों से बचने के लिए तत्प्रकार के निमित्तों से बचना है, क्योंकि ध्यान रहे, बिना निमित्त के हमारे भीतर में विकार जन्म तो ले सकते हैं, मगर विकारों को दिशा नहीं मिलती, विकारों को स्थिरता नहीं मिलती। निमित्तों से बचना है। इस चातुर्मास में ये 2 कार्य करने हैं। भीतर को मांजने की तैयारी करनी है, और भीतर को मांजने के लिए हमारे पास में सफाई के साधन हैं। ये चातुर्मास यही तो काम करता है। चातुर्मास झाड़ू है। घर कितना भी आलीशान बना हो, बढ़िया टाइल लगी हो, शानदार ग्रेनाइट लगा हो, लेकिन अगर झाड़ू का उपयोग न हो तो वो टाइल्स भी और वो फर्श भी, वो शानदार फर्श भी गंदी हो जाती है। उस चमकीले ग्रेनाइट की चमक को लगातार बनाए रखने के लिए 20 रुपए का झाड़ू कितना मूल्यवान है। परमात्मा ने हमें झाड़ू दिया है, और परमात्मा की बड़ी कृपा है, अनुकंपा है, करुणा है। इसलिए आज जब चातुर्मास प्रारंभ होने जा रहा है, और उसमें भी सिद्धांचल के वातावरण में चातुर्मास का अवसर, थोड़ा अंतर तो है। एक अपने गांव में चातुर्मास हो और एक सिद्धांचल में चातुर्मास हो, दोनों में अंतर है। यहां सिद्धांचल पे चातुर्मास करने के लिए आराधक जो भी आए हैं, अपना घर बार, परिवार, घर की, गांव की सारी प्रवृत्तियां उन्हें तिलांजलि देकर आए हैं। अपना व्यापार, सांसारिक समस्त प्रवृत्तियां उन्हें छोड़कर आए हैं। लेकिन जब आई हैं सिद्धांचल में, और चातुर्मास सोने में जैसे सुहागा हुआ, शंख जैसे दूध से भरा, एक तो चातुर्मास, ऊपर से सिद्धांचल का दरबार। इस सिद्धांचल के वातावरण में चातुर्मास का पूरा लाभ उठा लेना है, झाड़ू का पूरा उपयोग कर लेना है। क्योंकि झाड़ू मिल तो गया, देने का काम परमात्मा का, उपयोग का काम मेरा। और परमात्मा दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। अगला कदम तो हमें ही उठाना पड़ेगा। ये अपने आप में कितनी बड़ी
हमारी पुण्याई है। और आज इसलिए सुबह सुबह जब जा रहे थे तलेठी और जब सिद्धगिरी का स्पर्श कर रहे थे, कण कण में जहां सिद्धों का वास है, उस सिद्धगिरी की पावन ऊर्जा का जब अनुभव कर रहे थे, बहती हुई उस पावन पवन का जब स्पर्श हो रहा था, हृदय जैसे कृतज्ञता से भर गया। आज का दिन तो कृतज्ञता का दिन है। परमात्मा के सामने अपने हृदय को समर्पित करने का कि आपकी कृपा से यह मिला है। और क्या परमात्मा का वात्सल्य है। वात्सल्य की अगर उसकी परिभाषा करनी हो, सीखनी हो, तो एक मां से सीखो। एक मां और छोटा बच्चा हो, 1 साल का, 1.5 साल का, 2 साल का, 3 साल का, बच्चे के प्रति मां का जो वात्सल्य उमड़ता है, और कभी वह छोटा बच्चा घूमता घूमता कहीं इधर उधर चला जाए, मां कभी ये नहीं कहती, उसे छोड़ती नहीं, तुरंत संभालती है, संभाल लेती है। जैसे कोई बड़ा हो, बड़ा व्यक्ति हो और कोई काम करे और कोई गलत काम करता नजर आए तो सामने वाले कहेंगे कि तू जाने, तूने किया है तो तू भुगत। लेकिन छोटे बच्चे के साथ मां का व्यवहार ऐसा नहीं होता। मां कभी ऐसा नहीं सोचती, नहीं कहती कि तूने किया है तो तू भुगत, नहीं, वो संभालेगी। संभालने के पीछे उसके अंतर का वात्सल्य है। जितना वात्सल्य मां के हृदय में अपने छोटे बालक के प्रति है, उससे कई गुना अनंत गुना अनंत गुना वात्सल्य परमात्मा के हृदय में हमारे प्रति है। क्योंकि इस दुनिया में कोई भी वात्सल्य या कोई भी प्रेम निष्कारण नहीं होता। कोई ना कोई कारण है। बिना कारण वात्सल्य नहीं है, बिना कारण प्रेम नहीं है। हालांकि संसार में तो चारों ओर प्रेम केवल और केवल सौदा है। मां का प्रेम भी सकारण है, निष्कारण नहीं। दुनिया में कोई भी संबंध हो और उन संबंधों में कैसा भी प्रेम हो, अगाध प्रेम हो सकता है प्रेम हो सकता है कि सौदा भी ना हो। माना कि सौदा नहीं है मगर कारण तो है, और कारण भी अपने आप में एक सौदा है। मां के हृदय में एक कारण है कि यह मेरा बेटा है, यह भी एक कारण है। लेकिन परमात्मा का प्रेम और परमात्मा का वात्सल्य तो निष्कारण है, कोई कारण नहीं है। और इसलिए निष्कारण है क्योंकि परमात्मा के हृदय का प्रेम भाव करुणा में प्रकट हो रहा है।
और उनकी करुणा किसी एक जीव के प्रति नहीं बल्कि सबके प्रति है, और सबके प्रति समान है, भेद नहीं है। कोई पूजा करता हो, कोई न करता हो, कोई भक्ति करता हो, कोई शत्रुता रखता हो, तब भी परमात्मा के हृदय की करुणा तो एक समान। और ऐसे परमात्मा ने हमारा हाथ थाम लिया है, ऐसे परमात्मा का हमने हाथ थाम लिया है। निश्चित रूप से कितना सौभाग्य और कितना सद्भाग्य है हमारा। और अत्यंत करुणा से परिपूर्ण होकर परमात्मा ने बर्तन के भीतर के हिस्से को मांजने का एक अवसर हमारे सामने उपस्थित किया है। एक झाड़ू दिया है, मजबूत झाड़ू है, उपयोगी झाड़ू है, परिणाम लाने वाला झाड़ू है। उपयोग हुआ कि परिणाम मिला। उपयोग करने के लिए कदम आगे बढ़ाने होंगे। उपयोग करने की रुचि हमारे भीतर में जगानी होगी। यह चातुर्मास झाड़ू है और भीतर के मकान को साफ करना है, भीतर के हिस्से को साफ करना है। और साफ मैं करना प्रारंभ करूं, सबसे पहले मैं अपनी स्थिति समझ लूं। मेरी स्थिति क्या है? मैं अपने आप को जरा टटोल लूं, अपने आप को जरा परख लूं। दो स्थितियों में से मेरी कौन सी स्थिति है? स्थितियां दो है, एक सम्यक्त्व की स्थिति है, एक मिथ्यात्व की स्थिति है। दो शब्द हमारे सामने हैं और उनमें से किसी एक पर टिक का निशान करना है। मैं किस पर टिक करूंगा, सम्यक्त्व पर या मिथ्यात्व पर? सम्यक्त्व पर ही करूंगा, क्योंकि सम्यक्त्व हूं, क्योंकि सम्यक्त्व हूं तभी तो यहां बैठा हूं, और सम्यक्त्व हूं तभी तो सिद्धाचल में आया हूं। और मैं भव्य हूं, मैं सम्यक्त्व हूं, मैंने अपनी परीक्षा की है और यही तो मेरी पहचान है कि मैं सिद्धाचल में आया हूं। अगर मैं अभवी होता तो सिद्धाचल में कहां आ पाता? वो तो सिद्धाचल का स्पर्श ही नहीं कर पाता। और मैं न केवल आया हूं, लेकिन जब मैं सिद्धाचल को देखता हूं, गिरिराज को देखता हूं, और क्रमशः सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते आगे बढ़ते बढ़ते जब सिद्धाचल के चरम उत्कर्ष बिंदु परमात्मा आदिनाथ के चरणों में जब आलोटता हूं, उस परम स्पर्श को जब अनुभव करता हूं, उन क्षणों में मेरा हृदय कितना नाच उठता है। मैं सम्यक्त्व हूं, मैंने अपनी स्थिति को पहचान लिया है, और सम्यक्त्व हूं तो अब मुझे झाड़ू बहुत मजबूती से पकड़ना है, और पकड़कर अपने भीतर को साफ करना है और मैलापन दूर करना है। रगड़ थोड़ी मजबूत चाहिए। वो चातुर्मास का झाड़ू जो तपस्या के रूप में, जो आराधना के रूप में, जो सामयिक प्रतिक्रमण, वाचनाएं, प्रवचन, सत्संग के रूप में हमारे सामने उपस्थित होना है, पूरा जीना है, उसमें पूरी पूरी डुबकी लगानी है। बाकी दिनों में और चातुर्मास के दिनों का अंतर समझ लेना है।